आपको चॉकलेट के बारे में एक अच्छी बात बताता हूँ। मैं इंदौर में था। इंदौर में बहुत सारे जैन समाज के लोग इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी इंडस्ट्री हैं। तो एक इंडस्ट्रियल एरिया में गया मैं, तो वहाँ पर डामर जो होता है ना, डामर डामर समझते हैं, जिससे रोड बनती है, पेट्रोलियम का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, उसका प्यूरिफिकेशन का एक प्लांट था। उसके प्यूरिफिकेशन के प्लांट में गए तो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रीस के जैसा दिखने वाला डामर रखा हुआ था। तो मैंने कहा इसका क्या करते हो? बोले महाराज जी इस डामर से, और इसके बाद एक और पेट्रोलियम है, ग्रीस भी रखी थी उसके उसमें, बोले इसका पूरा प्यूरिफिकेशन का एक प्लांट है। इस प्लांट के बाद जब इसका बिल्कुल प्योर निकलता है, उस प्योर से चॉकलेट बनती है। हमने कहा डामर से चॉकलेट बनती है, दिमाग खराब है। बोले महाराज जी दिमाग तो जनता का खराब है कि जो ये समझती है कि चॉकलेट दूध से बनती है। जिस दिन जनता गूगल सर्च कर लेगी तो उसको पता चल जाएगा कि चॉकलेट जो शब्द है ना, वो डामर का सबसे प्यूरिफाई जो फाइन निकलता है, उस फाइन से चॉकलेट बनती है। आप कभी कल्पना करिएगा कि चॉकलेट कैसी है, क्या है, कैसे खा रहे हैं। तो जो चिप्स खाता है वो चिप्स वाली इंडस्ट्री को जाकर के देखे, जो चॉकलेट खाता है वो चॉकलेट को देखे। महाराज इच्छा तो होती है ना चिप्स खाने की, चॉकलेट खाने की, तो फिर उसके लिए एक ही चीज़ है, लोकल अपनाइए। बहुत सारी माँ बहनें होती हैं जो घर के अंदर इंटर ऑफ होम चॉकलेट्स बनाती हैं, इंटर ऑफ होम चिप्स बनाती हैं, इंटर ऑफ होम बिल्कुल साफ सुथरे केक बनाती हैं, बेकरी बनाती हैं। इनको प्रमोट करना चाहिए। दुनिया भर की बाजार की चॉकलेट होती है, मिलती भले अठन्नी की है, लेकिन ऐसी महाअभक्ष होती है। जिस दिन आप चॉकलेट बनता इंदौर में जाकर के कोई चॉकलेट फैक्ट्री को एक बार देख बस लो, अपने आप समझ में आएगा कितने छोटे छोटे कीड़े बिलबिला के उसमें चिपक जाते हैं, पता तक नहीं चलता। और कौन सा कंपाउंड डालते हैं, कंपाउंड मतलब दो केमिकल को मिला करके ऐसा जहर बनाते हैं कि वो जब बहुत सारे बल्क में डाला जाता है थोड़ा सा, तो वो कई बार पेपरमेंट की खुशबू देता है, कई बार संतरे की खुशबू देता है। ये बात को मैंने कई बार पहले भी कहा है।